बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ववस्सा, और यही वसीहत बिहा इस की कर गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम बने ही अपने बेटों को, व याकूबू, और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी। वसीहत से मुराद नसीहत करना, किसी चीज की तलकीन करना, याद दहानी करवाना, और ऐसे याद दहानी करवाना बार बार उस चीज को रिपीट करना कि उस पर अमल करवाने की कोशिश करना। इंसान खुद जिस काम को अपने लिए पसंद करता है वही अपनी औलाद के लिए भी पसंद करेगा। जैसे दुआ अपने लिए मांगेगा वैसा ही अपनी औलाद के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला से जरूर मांगेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी दुआ में सिर्फ अल्लाह की हम्दो सना और उसके बाद अपने और अपनी औलाद के लिए अल्लाह की अतात को मांगा। तो ये आयत इसी के मुतालिक कि जिस दीन पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद चले उसी पर चलने के लिए औलाद को भी वसीयत की। न सिर्फ उन्होंने, उनकी औलाद में से आगे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपनी औलाद को यही नसीहत की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल भी फरमाई। तभी अल्लाह ने उनकी औलाद में से नबियों को पैदा फरमाया। या बनिया, ए बेटो। तो ए मेरे बेटो, वालिदैन ने जब भी अपनी औलाद से कोई बात मनवानी होती है तो हमेशा प्यार से मुखातिब करते हैं। दीन की जब बात हो तो उसके लिए भी बच्चों को प्यार से अपनायत से समझाएं। सख्ती से आप वक्ती तौर पर तो उनसे अपनी बात मनवा लेंगे, लेकिन जो ही उन्हें मौका मिलेगा फिर से वो अपनी उसी सरकशी पर, उसी रूटीन पर आ जाएंगे। तो नमाज के लिए औलाद को जब तलकीन करे तो प्यार से, शफकत से समझाएं कि नमाज क्यों जरूरी है, पढ़ने से क्या मिलेगा, ना पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने बेनमाजी की क्या वईद रखी है। दूसरा ये जो सबसे अहम है कि खुद पहले बाअमल बने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे खुद थे वैसा ही अपनी औलाद को बनाना चाहते थे। और दुआ में भी अल्लाह तबारक व तआला से जो अपने लिए पहले दुआ करते उसके बाद अपनी औलाद के लिए दुआ करते। यानी जो औलाद होती है वो हमेशा अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर होती है। तो इस आयत में जिस दीन की दुआ अल्लाह ताला से की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो अल्लाह ने इस दुआ को कबूल भी फरमाया। इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, के बेशक अल्लाह ने चुन लिया तुम्हारे लिए दीन को। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, सो तुम हरगिज न मरना मगर मुसलमान। मुराद इसकी ये कि अपनी जिंदगी में इस्लाम और जो अल्लाह के अहकाम है उन पर पुख्तगी से अमल करना और करते रहना, ताकि अल्लाह तुम्हारा खात्मा भी इस्लाम पर फरमाए। यह बात अंदरूनी कैफियत की है। ये नहीं कि ज़ाहिरन हम किसी को दिखाने के लिए कोई नेक अमल करें तो हमारा खात्मा भी उसी पर होगा। अंदरूनी कैफियत से जब हम कोई नेक अमल करते हैं और करते रहते हैं, तो जब हम उस नेक अमल के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो अल्लाह ताला उस इंसान का खात्मा भी ईमान पर ही फरमाते हैं कि इंसान जिस हालत में अपनी जिंदगी गुजारेगा उसका खात्मा, उसकी मौत भी उसी हालत में होगी और उसी हालत में वो अल्लाह के सामने महशर में खड़ा भी होगा। जो शख्स नेकी के काम की कोशिश करता है अल्लाह भी उसे वैसे ही मौके देते हैं, उसके लिए नेक काम आसान कर देते हैं। और जब दूसरी तरफ दूसरा शख्स बुराई की तरफ ही वो हमेशा मुतवज्जा रहेगा तो अल्लाह ताला उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगाते हैं जो बढ़कर उसके पूरे दिल को ढांप लेता है कि फिर उसका पूरा दिल ही स्याह और सख्त हो जाता है। फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे कितने गुनाह सरजद हुए या मैं कितने गुनहगार हूँ। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और अपने दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।